हेलो दोस्तों, दिस इज आरव सर। आप सभी का मेरा प्यारा प्यारा राधे दोस्तों। आज हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक बाबू के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इनको थॉर्नडाइक बाबू इसलिए बोल रहे हैं हम दोस्तों, इनके बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब थॉर्नडाइक के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे जरा चेक कर लेते हैं दोस्तों। थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि, इनको अन्य नामों से किस किस नामों से जाना जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कौन सी बुक लिखी इन्होंने, ऐसी कैसी बुक है दोस्तों वो भी आती है। ठीक है, ये कौन से वैज्ञानिक थे और इनके कौन सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये थॉर्नडाइक 20 मिनट की वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट याद हो जाएगा, कभी भूल नहीं सकते, ऐसा पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों मैं। आप बस कृपया हमारी वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, मेरा साथ मत छोड़ना, आप बस मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चलो हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों? थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये इन्होंने किस पे प्रयोग किया था आपको पता है? सबसे पहले इनने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था। ठीक है, इसलिए इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, पशुओं पे, वो भी किस पे? ओनली बिल्ली पे। ठीक है, अब कौन से हैं? इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या है? इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पशुओं पे प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है दोस्तों। अब इनका मतलब, इनने थॉर्नडाइक जी ने एक पुस्तक लिखी थी, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, थॉर्नडाइक ऑफ लर्निंग। ठीक है, थॉर्नडाइक ऑफ थ्योरी लर्निंग, ये बुक है हमारी बेटा, इसको याद रखना। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, थॉर्नडाइक ने एक बुक लिखी थी, मैंने आपको जो बताई थी, उसमें ना थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोवैज्ञानिक में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। और इन्होंने एक और चीज़ बताई थी, इनकी एक और बुक थी एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये भी इन्हीं की बुक है दोस्तों। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को अन्य नामों से जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से इनके बारे में पता करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं थॉर्नडाइक बाबू ने किसके ऊपर प्रयोग किया था। मैंने आपको बताया था बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। कैसे प्रयोग किया जरा ये समझाइए हमें। बस आप ये सोच रहे होगे, अरे आपको किताबों में बताया होगा, किताबों में कई बार भी पढ़ा होगा, एक पिंजरे में बिल्ली को बंद कर देते हैं, बिल्ली उस पिंजरे के अंदर एक डट्टक सी लगी होती है, उसको खोलती है, फिर अपने खाने को खा लेती है, ये सिस्टम होता है। अरे समझाने से, मेरे बोलने से कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। अब आपको हम विजुअल दिखाते हैं, उस विजुअल के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने भाई इस विजुअल में दिख रहा होगा आपको, ये विजुअल साइड में है, इस विजुअल में मैंने बिल्ली को बंद कर दिया दोस्तों, और वो बिल्ली फड़फड़ा रही है, खाने को देख के उसके सामने खाना रखा हुआ है, बार बार निकलने की कोशिश कर रही है पर निकल नहीं पा रही। बिल्ली बहुत देर से अपना दिमाग लगा रही है, हम कैसे ना कैसे हाथ मार रही है। ठीक है, कैसे ना कैसे करके मैं इस पिंजरे से बाहर जाऊँ और खाने को खाऊं, क्योंकि बिल्ली भूखी है दोस्तों। अब भाई उसने बहुत देर हो गई, 10, 15, 20 मिनट, भाई हर एक कोने को चेक कर लिया उसने, फिर भी बेचारे पे कुछ नहीं हुआ। फिर बेचारी थक थकू के उसने उसके डट्टक को हाथ लगाया और पिंजरा खुल गया। अब भैया जब पिंजरा खुलता है तो बिल्ली सबसे पहले खाने पे अटैक करेगी दोस्तों। ठीक है, उसने खाना खाया, फिर दोबारा से इसी चीज़ को रिपीट अगेन करके हम देखते हैं तो बिल्ली समझ जाती है कि इस डट्टक को खोलने से पिंजरा खुल जाता है। यही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है। हम पहले प्रयास करेंगे, ठीक है, फिर त्रुटि वाला सिद्धांत, गलती करके हम सीखते जाएंगे। इस नियम को आप कहोगे सर जी, इस नियम को हम क्यों रियल लाइफ में प्रयोग करें? अच्छा बच्चा, जब छोटे बच्चे होते हैं गलती करते हैं, हम उनको डांटते हैं ना, ए मत कर इस काम को, तो बेचारा चुपचाप एक जगह खड़ा हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ समझ जाता है। हम उनको अब बार बार किसी काम को लिखना सीख रहा है वो बच्चा, ठीक है, गलती कर करके ही तो ए बना रहा है दोस्तों, तो ए बनाने में भी बार बार टेढ़ा मेढ़ा ए बनाएगा ये भी। ठीक है, और उस टेढ़े मेढ़े ए को अच्छा परफेक्ट बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसको हम क्या कहते हैं? अन्य नामों से भी जानते हैं। कौन कौन से अन्य नाम है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अन्य नाम हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये नाम है हमारा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत,
संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। इन नियमों को अच्छे से याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत, एसआर थ्योरी के बारे में भी अभी आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आवृत्ति का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सिद्धांत बताएं अन्य नामों के, आपको किसी न किसी एग्जाम में या मॉडल पेपर में आप उठा के देखना, आपको ये सिद्धांत कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको अभी बताए। इनको याद करना अच्छे से। थॉर्नडाइक एक बहुत ही ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, निम्न में से थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत नहीं है। बेटा इसी चीज़ को हम गलती कर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। हम यूँ समझते हैं उसी पे हम टिक लगा देते हैं, नहीं पे फोकस करना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। निम्न में से थॉर्नडाइक का नियम कौन सा नहीं है, इस क्वेश्चन को फिर उसको हमें चेक करना है अच्छे से। चेक करने के बाद उसके बाद हमें आंसर लगा देना है, इस चीज़ को फोकस रखना है। अब थॉर्नडाइक के नियम दोस्तों, थॉर्नडाइक के कौन कौन से नियम थे। थॉर्नडाइक के पहले जब थॉर्नडाइक ने अपना नियम बनाया था, मुख्य नियम 3 बनाए थे, उस पर फिर और लोगों ने अपवाद लगाए, ठीक है। संज्ञानवादी लोगों ने अपवाद लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये व्यवहारवादी थे भैया। पशु जो मनोवैज्ञानिक है वो व्यवहारवादी रहे, ठीक है। अब ये संज्ञानवादियों ने बहुत सारे अटकलें लगा दी, ये ऐसा नियम है, ये वैसा नियम है, तो इन्होंने फिर दूसरा नियम भी लागू किया, जिसे कहते हैं गॉड का नियम दोस्तों। इसने 2 नियम बनाए हमारे, ठीक है। थॉर्नडाइक के कौन से 2 नियम थे, एक तो मुख्य नियम था प्रथम और द्वितीय गॉड नियम। मुख्य नियम में भी 3 पॉइंट है हमारे, ठीक है। पहले हम मुख्य नियम पढ़ते हैं दोस्तों। मुख्य नियम कौन कौन से हैं दोस्तों। मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम दोस्तों। अब ये अभ्यास का नियम है क्या, हम किसी काम को अच्छे से करते रहेंगे। जैसे मुझ पर रोटी बनाने नहीं आती गोल, तो मैं रोटी गोल बनाने के लिए उसको अच्छे से बेलूंगा, नहीं बनी, फिर दोबारा करूंगा, नहीं बनी। मतलब प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट। ये आपको पता है, अभ्यास जितना करूंगा उतना ही अच्छा होगा। अब जैसे मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है सुपर टेट की दोस्तों या सी टेट की, मुझ पर पहले अटैम्प्ट हुआ नहीं, सेकंड अटैम्प्ट नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट नहीं हुआ, तो बेटा अटैम्प्ट करने के लिए मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी को हम अभ्यास का नियम कहते हैं। जितना हम अभ्यास करेंगे उतने अच्छे हम बनते चलेंगे, निपुण होते चलेंगे। यही हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। प्रथम नियम है अभ्यास का। द्वितीय नियम तत्परता का नियम, ठीक है। हम जितना पढ़ेंगे, ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना ही हम निपुण होते चलेंगे। ये तत्परता का नियम कहता है हमें किसी कार्य को करने से पहले हम उसके बारे में पहले जान लेना चाहिए, ये है क्या, ठीक है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसके क्या घाटे हो सकते हैं। ये होता है तत्परता का नियम। अब तृतीय नियम है हमारा प्रभाव या परिणाम का नियम। अब बेटा सब कुछ होने के बाद परिणाम ही तो आएगा। मैंने एग्जाम दिया, पास या फेल का परिणाम ही तो निकल के आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रभाव या परिणाम का नियम। अब बेटा मेरा सी टेट क्लियर हो गया, यूपी टेट क्लियर हो गया, तो मैं कहूँगा शांति मिल गई भाई। और नहीं होगा तो दिमाग में टेंशन लगी रहेगी कि कैसे न कैसे करके मुझे क्लियर करना है, क्योंकि भर्ती आ सकती है, कभी भी आ सकती है भर्ती। ये आपके माइंड में लगता ही रहेगा ना। इसलिए हम अच्छे से पढ़ते हैं इसी चीज़ को, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करेंगे, हमें अभी करना जो कुछ करना है। कल किसने देखी, आज ही जो सब कुछ है। हम आज में जीना चाहते हैं, आज में जब हम जिएंगे जब तो कल को बेहतर करेंगे। यही तो सब कुछ होता है। तत्परता का नियम इस चीज़ को ही प्रभाव एवं परिणाम का नियम इसी चीज़ को सिखाता है दोस्तों, ठीक है। अब आपको मुख्य नियम समझ में आए। अब इसके कौन से गॉड का नियम, 5 नियम है बेटा गॉड के नियम। कौन कौन से देख लेते हैं। बहुप्रतिक्रिया नियम, मनोवर्ती, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और सहचर्य, ये गॉड के नियम है 5। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको एक बार फेल लेना अच्छे से, ठीक है। इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता इन चीज़ों के बारे में, पर हाँ एक बार को आप अच्छे से इनको फेर के जाना, जिससे ना कुछ भी हमारा रह ना जाए। 99% नहीं चाहिए मुझे, 100% चाहिए, जब भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ये आपको पता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रयोग, मैंने आपको बताया था ना, एसआर थ्योरी के बारे में बताऊंगा। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। भाई भूखी बिल्ली के सामने हम भाई पिंजरे के बंद में, पिंजरा के अंदर बिल्ली है, बिल्ली के बाहर भैया पिंजरे के बाहर जो है खाना है। अब बिल्ली फड़फड़ाएगी खाने के लिए, वही तो होता है स्टिमुलस। क्या है बेटा इसमें, मछली बेटा, स्टिमुलस मछली है। और रिस्पॉन्स मछली को देखे, मतलब खाने को देखे,
ठीक है, मछली खाना एक ही बात है। मछली को देख के भाई बिल्ली फटफड़ाएगी खाने के लिए, उसके मुंह में बहुत पानी आएगा, पेट भी बेचारा गुडर गुडर करेगा, भूख के मारे करता है सबका, ठीक है। अब उसको देख के भैया उसका मन ललचा गया, अब उसको खाने का मन करेगा बहुत ज़्यादा, तो भाई फड़फड़ाएगी, पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करेगी, निकलने की कोशिश करेगी बाहर, ठीक है। फिर उसके जो डटक सा है लिखा होता है, ठीक है, उसको दबा के फिर बाहर निकल जाएगी, फिर मछली पे अटैक, मतलब खा जाएगी उस खाने को। यही तो होता है। अब इसके देखते हैं कक्षा में कैसे प्रयोग होते हैं इसके नियम, ये भी चला देखते हैं दोस्तों। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना, ठीक है, थॉर्नडाइक ने कहा है बच्चों से बार बार प्रयास करवाना है, जब भी हम अच्छे से निपुण बन पाएंगे। बच्चों को त्रुटि संभव हो जाती है। बेटा जब त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, उसको हम सुधार भी तो सकते हैं। अब उस गलती को ही हम कहते हैं कि हाँ बेटा ठीक है, तो बेटा बचपन से ही बच्चा उसी चीज़ को ठीक मानता चलेगा। हम टीचर का ही सिद्धांत होता है कि बच्चा कभी गलत ना करे, ठीक है। अब मैं ही गलत पढ़ाने लग जाऊँ आपको, तो आप कहोगे अरे यार क्या बकवास टीचर है, इसकी वीडियो से मैं पढ़ा, इसने ढंग से भी नहीं पढ़ाया, कल आप मुझे ही गाली दोगे, ठीक है। इसलिए कहता हूँ बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अब आपका तृतीय नियम तीसरा पॉइंट देते हैं, शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। मतलब अच्छा बोलना, उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, ठीक है। अब भैया बच्चा बोलना सीखता है, लिखना सीखता है कहाँ पे, एक विद्यालय में आके ही सीखता है। अब जैसे अब घर पे होगा, मम्मी क्या कर रही है तू, हमारे ब्रिज में तो ऐसे ही कहते हैं, मम्मी कहाँ मैयो कहाँ ते आई तू, ये चीज़ होगी बात। अब मम्मी मैयो में भूख लाग रही है, कचू खावे को दे दे, ऐसे बात करें हम भाई, क्योंकि हमारे ब्रिज में ऐसे बात करते हैं। अब मैनर्स में हम स्कूल में जाके बात करेंगे, सर आई एम गोइंग टू वाटर, ऐसे बोलेंगे हम, सर मैं पानी पियाऊँ, जाओ बेटा, सर आई एम गोइंग टू टॉयलेट, मैं टॉयलेट करने चला जाऊँ, ऐसे ही तो बोलते हैं हम, ठीक है। अब हमारे वहाँ पे स्कूल में आते हमें मैनर्स मिलता है, ठीक है, शुद्ध उच्चारण मिलता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जिससे हम उस इन्वायरमेंट में ढलते हैं। बच्चे इन्वायरमेंट को जल्दी से जल्दी अपना बनाते हैं। जैसे हम ऐसे गंदे माहौल में रहने लग जाए और उस बच्चे को वहीं छोड़ दें, तो बच्चा उसी चीज़ को सीखने लगेगा अच्छे से, ठीक है। आप वहाँ अच्छे माहौल में रखें तो बच्चा अच्छे माहौल से अच्छी अच्छी बातें लेगा, उसी चीज़ को ग्रहण करके अच्छा बोलेगा। यही क्या सिखाता है हमें थॉर्नडाइक बाबू, यही चीज़ों को सिखाते हैं हमें। थॉर्नडाइक बाबू बड़े समझदार थे भाई, इनको संभल के और अच्छे से पढ़ना दोस्तों। अब चलो हमारी भाई टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, जरा बताइए दोस्तों। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। बेटा अभी मैंने आपको बताया था थॉर्नडाइक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, तो ये कौन से देश के थे? अमेरिकन या अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? जरा बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दिए, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था, ठीक है। ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी चूहे पर, ऑप्शन सी बिल्ली पर, ऑप्शन डी शेर पर। अरे हमारी भूखी बिल्ली पे किया था, ये आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए थे? बेटा 2 नियम थे थॉर्नडाइक के, एक तो मुख्य नियम था और दूसरा गौड़ नियम था। उस मुख्य नियम में कितने नियम थे? 3 नियम थे, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर डी 3। और उसके में गौड़ के नियम में कितने नियम थे? 5 नियम थे, ये आपको पता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पिता कहा जाता है? अब बेटा किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पिता कहा जाता है? मैंने आपको बताया ये थॉर्नडाइक ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था, इसलिए इनको पिता कहा जाता है। अब इसका ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ही होंगे बेटा, मैंने आपको बताया प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5, एसआर सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? सीएल हल, थॉर्नडाइक, पियाजे, बर्नर। अब यह एसआर थ्योरी मैंने आपको बताया है किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, ये आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 6, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था भाई? जरा बताइए, मनोवृत्ति का सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक बाबूजी ने दिया था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रथम
शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। अब भैया मैंने आपको बताया ना प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे हमारे, थॉर्नडाइक बाबू थे। इसका आंसर कौन होंगे, थॉर्नडाइक बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अभ्यास का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जरा बताइए दोस्तों। बंडूरा ने, फ्राइडे ने, बर्नन ने या थॉर्नडाइक ने। अब भैया आपको चला सा पता तो होगा ही, थॉर्नडाइक बाबू ने ही इसका नियम का दिया था हमें सिद्धांत। थॉर्नडाइक बाबू ने बड़े सारे सिद्धांत हमें दिए हैं। सीखने क्वेश्चन नंबर 9, सीखने का नियम किसने दिया था। भाई सीखने का नियम भी तो हमारे थॉर्नडाइक बाबूजी ने दिया था, अपनी बुक में भी लिखा हुआ है इस चीज़ों के बारे में। बुक क्या कहती है, यही कहती है। अब एनिमल इंटेलिजेंसी बुक किसने लिखी भाई, एनिमल इंटेलिजेंसी बुक किसने लिखी। अब ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी CL हल, ऑप्शन डी हमारे थॉर्नडाइक बाबू। हमारे थॉर्नडाइक बाबू जी ने ही तो दिया था भाई एनिमल इंटेलिजेंसी। भाई ये बुक हमारे थॉर्नडाइक जी ने भैया लिखी गई थी, आपको पता है। ठीक है, अब हमारी क्लास होती है समाप्त दोस्तों। हमारी क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और भैया जल्दी से जल्दी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। आपको सभी को मेरा प्यारा प्यारा राधे दोस्तों।